राधे राधे। तो आप कैसे हैं सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अपन लाभ हानि टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें पिछली क्लास में अपन ने कुछ क्वेश्चन किए लाभ हानि के। उन्हीं को बढ़ाते हुए आज का अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है देखना। एक दुकानदार खरीदते समय यानी किसी वस्तु को खरीदते समय 10% लाभ एवं बेचते समय यानी वो खरीद रहा है तब 10% लाभ से खरीद रहा है एवं बेचते हैं। अब वह उसी वस्तु को बेचते समय भी 10% लाभ कमाता है। ठीक है, यानी एक दुकानदार है जो खरीद रहा है उस समय भी 10% लाभ कमा रहा है और जब उस वस्तु को बेच रहा है तब भी 10% लाभ कमाता है। तो बताओ उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो बताओ उसका कुल लाभ यानी वो कितना लाभ ओवरऑल कमा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि 10 10 20% कमा रहा है, ऐसा जोड़ नहीं सकते। तो देखो कैसे करेंगे सवाल को। माना अगर वो जो जिस वस्तु को खरीद रहा है वो 100 रुपए की अपन मान रहे हैं, माना वो वस्तु है जो 100 रुपए की, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू उसके 100 है, परंतु वह इस वस्तु को 10% लाभ मतलब लाभ से खरीदता है, यानी 100 का 10% यानी 90 में वो उस वस्तु को क्या करता है, खरीदता है। वो वापिस इसी वस्तु को जो 100 रुपए की वस्तु है, 100 रुपए की वस्तु उसको 10% लाभ से खरीदा, यानी तो उसने खरीद लिया इस मूल्य में 90 में, और वह 100 की उसी वस्तु को 10% लाभ से क्या करता है, यानी इस 100 का 10% यहाँ पे ये प्लस कर देंगे क्योंकि इस लाभ पे 10% लाभ से वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। यानी 110 में 100 रुपए की वस्तु है उसे 90 में खरीदा है, यानी 10% लाभ से खरीद रहा है, यानी 90 में खरीद रहा है, और 100 रुपए की वस्तु को 110 में बेच रहा है, यानी 110% लाभ से बेच रहा है। तो ये बताओ ओवरऑल अगर उसके देखें अपने लाभ तो कितने का लाभ हो रहा है, 20 रुपए का क्या हो रहा है, ये लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने का लाभ, 20 रुपए का लाभ। ये 20 रुपए का लाभ, ये लाभ 20 रुपए का है। इस लाभ के लिए 20 रुपए लाभ के लिए क्रय मूल्य कितना है, 90 रुपए। तो 20/90 लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 क्या निकलता है, इससे लाभ प्रतिशत निकलता है। तो अपन इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 ये आ जाएगा 200/9। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो 22 सही 2/9% आएगा। ये क्या आ गया, लाभ प्रतिशत, यानी उस व्यक्ति को ओवरऑल 22 सही 2/9% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो देखो एक टाइप तो ये है। इसी क्वेश्चन को मैं कई बुक्स में इस प्रकार में देखता हूँ कि ये एक सूत्र द्वारा कर दिया जाता है। तो इसको भी देख लो। वो कैसे करते हैं कि x प्लस वाई फिर आता है एक्स वाई इंटू बटे 100, इस प्रकार ये सूत्र से भी इसको कर दिया जाता है। तो x का मान यानी ये 10%, इस y का मान भी 10% प्लस एक्स वाई यानी 10 इंटू 10/100। तो ये तो हो जाता है 20 प्लस ये 0 से 0, ये 0 यानी यहाँ पे 1, तो ये आएगा 21%। देखो आंसर दोनों में अलग अलग आते हैं, परंतु तो बहुत सी बुक्स में इसी को भी सही माना गया है। तो अपना एक्चुअल तरीका तो ये है सही, तो मैंने पहले इसी को बताया था ये सही है। तो ये भी मैं गलत नहीं कह सकता कि ये भी सही है, क्योंकि बहुत सी बुक्स में ये सब भी दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आने वाले सवाल इन्हीं टाइप से अगला एक और सवाल इसको इस प्रकार करूँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये पहला वाला सवाल कंप्लीट समझ में आया होगा। अब इसी में नेक्स्ट टाइप का सवाल करते हैं, इसी टाइप का। तो आज का अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वही उसी टाइप का है, बस संख्या चेंज है। एक दुकानदार खरीदते समय 25% लाभ एवं बेचते समय 25% लाभ कमाता है, यानी किसी वस्तु को खरीद रहा है तो खरीदते समय वो 25% लाभ से खरीद रहा है उसको, और बेच रहा है तब भी वो उस वस्तु को 25% लाभ से बेचता है, यानी 25% लाभ कमाता है। तो बताओ कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बताओ कुल लाभ प्रतिशत, माना वो वस्तु 100 रुपए की है, वो इस वस्तु को 25% लाभ से क्या करता है, खरीदता है। तो 100 का 25%, 25 यानी 75 में, वो 100 में से 25 गए तो 75, यानी किसी वस्तु को 75 रुपए में क्या कर रहा है, खरीद रहा है इसी वस्तु को। और वो क्या कर रहा है, 25% यानी 100 पे भी 25% का क्या कमा रहा है, वो लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो प्लस हो जाएंगे, तो वो कितने में बेच रहा है इसको, 125। 100 की वस्तु है, 75 में खरीदा, बेच कितने में रहा है, 125 में। ओवरऑल के जो लाभ है वो कितने का हो रहा है, 50 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, 50 का लाभ हो रहा है। कैसे निकालेंगे लाभ प्रतिशत,
तो कुल लाभ बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य इसके लिए कितना है 75 इंटू क्या हो जाएगा 100। इसको सोल्व करेंगे 25 चौक 100, 25 थी 75 और ये वैल्यू आ जाएगी 200 बटे 3। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगी 66 सही 2/3%। ठीक है, 66 सही 2/3%। इसका क्या आएगा, उस व्यक्ति का ओवरऑल लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 66 सही 2/3%। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। अब अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ठीक है, तो ये आज का अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है देखना, अलग टाइप का क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 1320 रुपए में बेचने पर हुई हानि, यानी किसी वस्तु को 1320 रुपए में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, हुई हानि उसी वस्तु को 1540 रुपए में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। यानी किसी वस्तु को 1320 रुपए में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, वो कितनी हानि हो रही है पता नहीं, और उसी वस्तु को 1540 में अगर बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है। कितने में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, और इसमें बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है। और ये जो लाभ और हानि दोनों हो रहे हैं ये बराबर हो रहे हैं। अगर इसमें बेच रहे हैं तो जो हानि हो रही है वो ही जो इसमें बेच रहे हैं उतनी ही लाभ हो रहा है। ठीक है, जितनी हानि हो रही है लाभ के बराबर है, दोनों लाभ और हानि बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो देखो ऐसे आगे और क्वेश्चन दूंगा मैं इस टाइप के कि जिनमें लाभ हानि से 1/3 गुना है, 2 गुना है, 1/5, इस प्रकार भी होगा। परंतु अभी स्थिति में बराबर है, यानी लाभ और हानि आपस में बराबर है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। अगर जब स्थिति बराबर वाली हो तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको क्रय मूल्य निकालना हो यानी कॉस्ट प्राइस निकालनी हो तो क्या करें, दोनों को जोड़ दो। कौन सा मूल्य, यानी जिस मूल्य पे हानि हो रही है और जिस मूल्य पे लाभ हो रहा है, दोनों को जोड़ के क्या कर दो, 2 का भाग। ये कब करना है, जब वो स्थिति बराबर हो। जब क्या हो, वो स्थिति बराबर हो। तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 2860 रुपये बटे 2, और सीपी कितना निकल के आएगा 1430 रुपये। ये कब करना होगा, जब वो लाभ और हानि दोनों आपस में क्या हो, बराबर। तो जिस मूल्य पे हानि हो रही है, जिस मूल्य पे लाभ हो रहा है, दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, अपने क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। एक तो ये मेथड है। ठीक है, एक तो ये मेथड है। एक दूसरा मेथड क्या है कि एक तो इसमें हानि है, एक मूल्य पे क्या है, लाभ है। हानि किस मूल्य पे है 1320 रुपये पे, और लाभ किस मूल्य पे है 1540 मूल्य पे। ठीक है, 1540 रुपये, यानी किसी वस्तु को इसमें बेच रहे हैं इस मूल्य पे तो हानि हो रही है, और अगर इस मूल्य पे बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इनका डिफरेंस अगर निकालने अपन, इनका अंतर निकालें तो ये अंतर आएगा 220 रुपये, 220 रुपये। ठीक है, यहाँ तक अपन को ये कर लेना है, ये अंतर है। ठीक है, ये क्या है, अंतर है। ठीक है, ये अंतर है। ये जो अब आगे पढ़ेंगे इनका जो बेचने पर हुए लाभ की क्या है, बराबर है। तो ये जो बराबर, इसका मतलब उनका जो अनुपात है वो कितना है, 1:1 है। ठीक है, क्या है, 1:1 है। ठीक है, ये अगर वो आगे अपन क्वेश्चन देंगे कि वो 1/3 गुना है, 4 गुना है, या 3 गुना, 1/2 गुना है, इस प्रकार ऐसा कोई होगा तो उनको भी अलग करेंगे, तो उनका अनुपात अलग होगा। पर यहाँ बराबर है तो 1:1 है। अब इसको कैसे करेंगे कि 220 ये इनका अंतर, ये इनका मतलब यहाँ से कुल मिला के 1320 में क्या जोड़ें कि 1540 आ रहे हैं, तो ये इनका यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ये योग है 220। ठीक है, और अपने अनुपातों का योग बटा 2 करेंगे इंटू। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको हानि निकालनी है तो किससे गुणा, 1 से गुणा। तो 220 कटेगी 110 बार, 110 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 110। ठीक है, ये हुई हानि। और अगर अपन को लाभ निकालना है, लाभ भी अपने देखो यहाँ पे भी एक ही आ रहा है। अब आगे कोई एक क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे ये चीज़ अलग अलग आएगी, तो यहाँ पे भी किससे गुणा करेंगे, 1। वही सोल्व करेंगे 2 को इसे 110 को इसे गुणा करेंगे तो 110। ठीक है, अभी 110 क्या है इधर सुनना, ये तो आया है अपने 1 से गुणा किया था तो हानि, ये भी अपने 1 से गुणा किया था, ये तो क्या आया था, लाभ। अब क्या करेंगे, 110 को, ये हानि थी, यानी इस हानि में 110 जोड़ देंगे तो वो यानी इस मूल्य पे हानि हो रही थी, यानी इतने की हानि हो रही थी, इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगी 1430 रुपये, यानी उस वस्तु का क्या आ गया,
क्रय मूल्य। या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप 110 इसमें से घटा दें, यानी 1540 में से 110 घटा देंगे तो वो अपने जो मूल्य है 1430 रुपये, यहाँ पे भी इस वस्तु का क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। या तो ऐसे करें, कोई एक निकालें, या तो लाभ निकालें, या फिर दोनों बताया मैंने कि लाभ से इस प्रकार हानि, मतलब हानि निकाली 110 इसमें जोड़ देंगे तो ये 1430 आ गया। यहाँ से ये निकाला 110, दोनों को एक सेम आ गए, इस वजह से ये ऐसा लग रहा है। यहाँ पे भी इसमें 1540 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ गया, 1430। ये भी दोनों वैल्यू सेम आ गई। और अगर ऐसी स्थिति बराबर वाली हो तो ऐसा करना भी ठीक रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जब लाभ और ये बराबर ना हो। ठीक है, तो ये अपना तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अपन अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो आपकी ये वाली स्थिति और समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो आज का अपना ये क्वेश्चन नंबर 4 पहले की तरह ही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई। क्या है कि किसी वस्तु को 1630 रुपये में बेचने पर हुई हानि, यानी इस मूल्य में बेचने तो हानि हो रही, 1630 रुपये में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 1870 रुपये में बेचने पर हुए लाभ की 3 गुनी है। यानी हानि कितनी है, ज़्यादा है, कितनी गुनी है, 3 गुनी है। किससे, लाभ से, यानी इस मूल्य में बेच रहे हैं तो। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य होगा, यानी इस स्थिति में वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो बराबर वाली स्थिति नहीं है तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों को जोड़ के अपन 2 का भाग दे दें। जो मैंने बाद वाला तरीका बताया था उसी हिसाब से करेंगे। देखो, यानी एक तो यहाँ पे हानि है, यानी 1630 रुपये में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, और ये हानि कितनी हो रही है, अगर उसी को 1870 में बेचें तो इस हानि की 3 गुनी है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखो इसको किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ अनुपात क्या आएगा, मैंने बताया था यहाँ 3 गुनी है, तो ऐसा कभी भी उसके नीचे एक लिख दें, जिसके साथ भी का के की शब्द जुड़ा है उसकी वैल्यू नीचे वाली होती है। 3 गुना है, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मतलब 3 है, बटा में लिख दें 1। का के जिस शब्द के साथ जुड़ा है उसके साथ वाली वैल्यू होती है नीचे वाली, तो लाभ का मान कितना, 1 अनुपात, तो हानि का मान कितना हो गया, 3, यानी इनका अनुपात कितना हो गया, 1 अनुपात 3। ठीक है, और एक मिनट, ये अंतर, अगर ये अंतर निकाले तो ये अंतर कितना है, 240 पहले किया था, और ये अनुपात निकाला अभी अपन ने, कितना आया, 1 अनुपात 3। ठीक है, ये इनका यहाँ से यहाँ जोड़े तो कितना आ रहा है, ये 240। तो अपन इसको कैसे करेंगे, 240 बटे में क्या, इन अनुपातों का योग, पहले अनुपातों का योग 1 था तो अनुपातों का योग मैंने 2 लिखा था, इस बार 3 और 1, इनका अनुपातों का योग कितना आ रहा है, 4, तो यहाँ बटे में क्या आएगा, 4। अब इनटू क्या करना है, अगर हानि निकालनी है तो किससे गुणा, 3, और अगर लाभ निकालना है तो किससे गुणा, 1 से गुणा। दोनों में जो अपना क्रय मूल्य वो सेम आएगा। तो 4 से इसको काटेंगे, 4 से इसको काटेंगे, 24 मतलब 60, और 60 बस को 3 से गुणा करेंगे तो 180। ये क्या आई, हानि। यानी इस 1630 में अगर अपन 180 जोड़ दें, प्लस का क्या कर दें, 180 जोड़ दें, तो ये आएगा 30, मतलब 0, और मतलब ये आएगा 11 1 1810। ठीक है, ये 1800 कितना आएगा, 10, यानी उस वस्तु का सीपी क्रय मूल्य कितना है, 1810। ये मैंने ओनली हानि निकाल ही दिया। अगर अपन 60 को 1 से गुणा करेंगे ये वैल्यू आएगी 60, और यहाँ से 1870 में से अगर अपन वापस 60 माइनस कर दें तो ये भी कितनी आएगी, 1810 रुपये। ये भी उस वस्तु का क्या आएगा, क्रय मूल्य, यानी 1810 यहाँ ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1810 ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्यों कर दो, या लगा दो, यानी या तो ये कर दो या फिर ये कर दो, कोई स्थिति भी अपन कर सकते हैं। तो हानि देखो, हानि लिखी, लाभ लिखा, इनका डिफरेंस लिखा 240। उसने बोला कि 3 गुना है तो 3 बटा 1 करके लाभ का मान 1 और हानि कितनी हुई, 3। या फिर यूँ भी लिख सकते हैं कि 3 गुना हानि हुई है तो 1 अनुपात 3 हो जाएगा, मतलब 3 अनुपात 1 हो जाएगी। ये अपन ने निकाला 240 बटे 4 इंटू 3 से गुणा किया, हानि निकाली, 1 से गुणा किया, लाभ निकाला। अपन को क्रय मूल्य निकालना है तो इसमें क्या जोड़ दी, हानि जोड़ दी, तो क्या आ गया उसका क्रय मूल्य। ठीक है, इसी प्रकार अपन इसका 5 सवाल लेते हैं, जो यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज होगी, 3 गुना 5 गुना कुछ और होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करते हैं। तो आज का अपना 5वां सवाल और अंतिम सवाल देखो क्या है
किसी वस्तु को 2150 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 2366 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का 1/5 भाग है। देखो पहले मैंने 3 गुना, पहले बराबर वाली स्थिति ली थी, फिर 3 गुना था, पर इस बार भाग यानी 1/5 भाग है। हानि कम है। देखो किसी वस्तु को 2150 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 2366 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का कितना है, 1/5 भाग है। तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा, यानी इस स्थिति में वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो वही क्या लिखेंगे अपन, हानि लिखेंगे, ये हानि, ठीक है, और ये इधर क्या लिख देंगे, लाभ लिख देंगे, ठीक है। 2150 में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, और इसी वस्तु को 2366 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इनका अगर डिफरेंस निकाले तो ये डिफरेंस आएगा 216। कितना आएगा, 216 इनका डिफरेंस। इसमें से इसको घटा लेंगे 216। अब इनका अनुपात देखिए, अनुपात कैसे आएगा। तो मैंने कहा था कि का के साथ जिसके कि का शब्द जिस शब्द के साथ जुड़ा है उसकी वैल्यू नीचे वाली होती है। तो लाभ का मान कितना हो जाएगा, 5। ये मैंने प्रतिशत में अनुपात वाला टॉपिक था उसमें बताया था। तो लाभ का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हानि का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हानि का मान कितना हो जाएगा, 1। देखो एक और चीज यहाँ बता दूं, यहाँ आता ना कि लाभ का 1/5 भाग अधिक होगा, ऐसा शब्द आता, अधिक अधिक होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि जो ये हानि और ये लाभ, तो अगर अधिक शब्द आता तो फिर लाभ का मान तो कितना हो जाता, 5 हो जाता। परंतु हानि अगर अधिक शब्द है, लाभ का मान तो नीचे वाली वैल्यू कंप्लीट हो जाती, परंतु हानि होती वो 1 नहीं लेते। फिर अधिक शब्द है अगर आता, यहाँ पे 1/5 भाग अधिक है तो फिर हानि होती 6, ठीक है। और अगर यहाँ पे अधिक के स्थान पर शब्द आता कम, यानी 1/5 भाग कम है, तो फिर भी लाभ का मान तो 5 होता, परंतु हानि का मान इस वक्त कितना हो जाता, 4, क्योंकि 5 में से 1 घटा देते। तो अगर कम है तो 1 घटा के लिख देंगे 4, और अगर अधिक शब्द होता तो 5 में 1 जोड़ के यहाँ लिखेंगे 6, ठीक है। तो इस प्रकार अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो आप कर लेना यहाँ से। तो अभी क्या है, ओनली 1/5 भाग है, तो अनुपात क्या बनेगा, 5, और हानि का मान कितना बनेगा, 1, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट किया। अब अपन क्या करते हैं, वही 216 इसमें किसका भाग देते हैं, इन अनुपातों का योग। अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। और अगर अपन को हानि निकालनी है तो 1 से मल्टीप्लाई, और अगर अपन को लाभ निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई। 6 से 216 को काटेंगे 36 बार, क्योंकि ये वर्ग 6 का ही घन है ये। तो 6 से 216 काटेंगे 36 बार, 36 को 1 से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। 36 क्या आई अपने, हानि आई। 36 क्या आई, हानि। तो इस 36 को इसमें अगर अपन जोड़ेंगे, 36 को इसमें जोड़ेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी 2186 उस वस्तु का क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, सी पे आ जाएगा। और अगर अपन इसको 36 × 5 करेंगे, ये आएगी कितना, 180। कितना आएगा, 180। यानी इस 2366 में से माइनस कर दें अपन 180, तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाए, 2186। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 2186। तो यहाँ से भी अगर क्रय मूल्य पूछ रहा है तो कोई एक वैल्यू, जरूरी नहीं है दोनों वैल्यू निकाल के ऐसा काम करें। अपन को क्रय मूल्य निकालना है तो कोई एक वैल्यू निकाल के भी अपन ऐसा काम कर सकते हैं। पर ये स्थिति कब बताइए, जब इस प्रकार करते हैं। अगर बराबर वाली स्थिति आती है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देने पर भी ये कंप्लीट हो जाता है, जैसा कि मैंने पहला सवाल बताया था। तो आज अपन ने ये 5 सवाल कंप्लीट किए। इससे आगे वाली जो क्लास होगी इसमें ऐसे सवाल करेंगे जब वस्तुओं को बेच रहे खरीद रहे तो क्रय मूल्य समान है। फिर उससे आगे वाली क्लास होगी जिसमें किन्हीं वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। इस प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।